नमस्ते बच्चों, अपने अगले क्लास में ये कक्षा 8 विषय हिंदी ईदगाह पाठ के बारे में मैंने आपको पहले समझ ली थी। अभी आधा इकाई बाकी है, इसमें अपने ध्यान रखने का है। यहाँ हामिद मिठाइयाँ लेता है, सोचता है मैं भी कुछ खा लूँ। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है। मिठाई की दुकान के बाद कुछ चीज लोहे यानी लोखंड, लोहे की दुकानें हैं, लोहे की चीजों की दुकानें हैं। कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की, गिलट जिसको अपने पॉलिश बोलते हैं, पॉलिश वाले, और किसी नकली झूठे गहनों की दुकानें। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि गहने की दुकान है, वहाँ लड़के थोड़ी गहने पहनेंगे, इसलिए लड़कों को वहाँ पे कोई आकर्षण नहीं है। वे सब आगे बढ़े जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद एक लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। उसको अपनी दादी का ख्याल आया कि हाँ, मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। तवा रोटी बनाए, रोटी जिसपे सेकते अपने उसको तवा बोलते हैं। वो तवे से हाथ से रोटी पकड़ती है तो उसका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर जाकर दादी के दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। वो खुश हो जाएगी कि मेरा बेटा मेरे लिए चिमटा लेकर आया, और उनकी उंगलियां भी नहीं जलेंगी। घर में एक ही काम की चीज हो जाएगी। हामिद सोचता है घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, खिलौने पर टूट जाएंगे, कलर उड़ जाएगा, ऐसे पड़े रहेंगे, वो कुछ काम में आने वाले नहीं है। व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, बिना फालतू पैसे चले जाएंगे। जरा देर ही तो खुशी होती है। थोड़ी देर अपने लेते, खरीदते, खिलाते, फिर थोड़ी देर बाद कुछ नहीं, थोड़ी देर ही खुशी होती है। फिर तो खिलौने की ओर कोई आँख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते टूट कर बर्बाद हो जाते हैं। चिमटा कितने काम की चीज है, चिमटा टूटेगा भी नहीं और घर में काम आएगा। कितनी काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। चूल्हे में रोटी सेकने के लिए भी चिमटे से रोटी पकड़ के अपने चूल्हे के अंदर डाल के भी रोटी सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। पहले के समय में गैस नहीं थी, तभी चूल्हा जलाते और चूल्हे में से जो अंगारे निकलते थे वो लोग ले जाते थे अपने घर पे। तो किसी को अंगारे चाहिए तो अपने अंगारे को चिमटे से पकड़ के भी उसको दे दो। अम्मा बेचारे को कहाँ फुर्सत है कि बाहर जाए, और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, और इतने पैसे भी नहीं है दादी के पास कि वो बाजार से कुछ खरीद कर लेकर आए। रोज हाथ जला लेती है। दादी का हाथ रोज रोटियां सेकने के लिए जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़े। हामिद चिमटे की दुकान पे खड़ा हो गया, उनके बच्चे साथी सब आगे चले गए। सभी पर सब शरबत पी रहे हैं। सभी लोग, जहाँ शरबत पिया जाता है उसे सभी बोलते हैं। सभी पर सब लोग शरबत पीते हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने भी नहीं दी। हामिद सोचता है कि सब लोगों ने इतनी सारी मिठाइयाँ खरीदी, किसी ने मुझे एक टुकड़ा मिठाई का भी नहीं दिया। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आपका मुंह सड़ेगा, कोड़े खुशियाँ निकलेगी, आज ही आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। हामिद सोचता है आज तो उनके पास पैसे, कल जब उनकी जेब में पैसे नहीं रहेंगे और उन्हें अच्छा खाने की जो आदत पड़ जाएगी तो वो लोग बड़े होंगे, फिर उनके पास पैसे नहीं रहेंगे तो वो लोग पैसे की क्या करेंगे, चोरी करेंगे। फिर
ज्यादा मिठाई खाएंगे तो मुंह में पोड़ियां निकलेगी, फुंसियां निकलेगी और फिर उनकी जबान चटोरी भी हो जाएगी और फिर पैसा चुराएंगे और फिर मार खाएंगे। अम्मा चिमटा लेकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, और अब मेरी अम्मा कितनी खुश हो जाएगी, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। अगर मैं चिमटा लेकर जाऊंगा तो मेरी दादी खुश हो जाएगी और मेरे गुणगान करेगी, मेरी तारीफ करेगी और इनके खिलौने देख के तो कौन तारीफ करेगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं। जो अपने बुजुर्ग हैं, जो अपने से बड़े हैं, उनकी जो दुआ होती है वो कहाँ मिलती है अपने को? अल्लाह के दरबार में, ईश्वर के दरबार में उनकी दुआएं मिलती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगते तो नहीं जाता। हम ही सोचते हैं भले मेरे पास पैसे नहीं है पर मैं किसी के आगे सर तो नहीं झुकाता, किसी के आगे पैसे तो नहीं मांगता। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है? उसने दुकानदार से पूछा चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगे। दुकानदार ने क्या बोला? 6 पैसे लगे। हामिद का दिल बैठ जाना यानी हताश या निराश हो जाना, क्योंकि हामिद के पास तो कितने पैसे थे? 3 ही पैसे थे, चिमटा 6 पैसे का था। हामिद फिर बोला ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो ले लो नहीं तो चलते बनो। दुकान वाले ने बोला कोई बात नहीं 5 पैसा लगेंगे, लेना हो तो ले लो नहीं तो आगे जाओ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लो। हामिद के पास 3 ही पैसे थे, फिर भी हामिद ने हिम्मत करके बोला कि 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की दुड़कियां न सुने। दुड़कियां, अगर दुकानदार बोलेगा क्या चिमटा खरीदने निकला है कि मजाक करने निकला है, ऐसा दुड़कियां जो अपने को डांट पड़ेगी, इसलिए वो डांट सुनने के लिए नहीं रुका, सिर्फ इतना बोला और आगे बढ़ गया। लेकिन दुकानदार ने दुड़कियां नहीं दी। दुकानदार समझदार था, उसने उसे कुछ नहीं बोला, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह से कंधे पर रखा मानो बंदूक है। हामिद को 3 रुपए का चिमटा जैसे उसने पूरी बंदूक खरीद ली हो ऐसा उसको लगा। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया और फिर अपनी शान से, अपनी इज्जत से अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास गया। मौसी ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? मोहसिन नाम के लड़के ने पूछा अरे गांडा है तू तो, तेरे में दिमाग ही नहीं है, ले लेके चिमटा लेकर आ, इसका तू क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिस्ती तो जमीन पर गिराओ। हामिद ने क्या करा? अपना चिमटा जोर से नीचे जमीन पे गिराया और फिर मोहसिन को बोला कि तेरा भिस्ती तू नीचे गिरा के दिखा, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। बोलता है तेरे भिस्ती की तो पूरी पसलियां चूर चूर हो जाएगी, मेरे चिमटे का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, अगर मैं बजाना चाहूँ तो ये मंजीरे जो बजाते हैं अपने मंजीरे उसका भी ये काम कर सकता है। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। अगर मेरा एक चिमटा तुम्हारे खिलौने पे गिरा दूं तो तुम्हारे सब खिलौने की जान चली जाए। जान चली जाए यानी तुम्हारे सब खिलौने चूर चूर हो जाए। तुम्हारे खिलौने का कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटों को मारने आएगी तो मेरे चिमटे का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मेरे चिमटे को जरा भी नुकसान नहीं होगा। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सभी ने खंजरी ली, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा और बोला मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट काट डाले, मेरा चिमटा चाहे तो खंजरी के जो बीच में पड़ आता है उसके अंदर में डाल दूं तो उसका पेट फट जाए। बस एक चमड़े की चिमनी लगा दी,
ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगी। अगर चबड़ा में जरा सा भी पानी लग गया तो तुम्हारी खंजरी खत्म हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा, बराबर काम करता रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए। धूप तेज हो रही, घर पहुंचने की जल्द है। बड़ों से जीत करे तो चिमटा भी नहीं मिल सकता। हामिद थे बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पास बचा रखे थे। सभी बच्चों ने अपने अपने पैसे खरीद लिए, वापस लिए। अब कौन उनको चिमटा दिलाएगा? और हामिद ने कुछ भी नहीं खरीदा। उसने एक ही चीज खरीदी और वो भी काम की। औरों ने कीमती चाचा आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौना का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा वर्षों। हामिद का चिमटे को कुछ नहीं होगा, वो वर्षों बरस तक चलेगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो लोग फेंकेंगे चिमटा तो भी टूटेगा नहीं। इसीलिए वो लोग मांग रहे, मैं दे देता हूँ, मेरे चिमटे को कुछ होने वाला नहीं है। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के साथ में हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए थे। मोहम्मद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे कुर्सी के उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और सुनो सीधा रहे। मोहसिन की छोटी बहन थी, वो सामने दौड़ के आई और मोहसिन के हाथ में से उसका भिस्ती ले लिया और इतनी खुश हो गई। और जैसी खुशी खुशी में उसके हाथ में से भिस्ती नीचे गिर गया और वो सुरलोक यानी कि भगवान के घर उसकी डेथ हो गई, यानी वो टूट गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खिल्ली गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटारा रखा गया। पटेरे पर कागज बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे, क्योंकि वो स्टैंड बिना तो बैठ ही नहीं सकते थे। वकील नूरे ने उन्हें 5 झलना शुरू किया, पंखा जलाना शुरू किया। अदालत में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगी। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक यानी कि मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चूल्हा माटी में मिल गया। उन्होंने हवा करते करते पंखे अड़ा और वो नीचे गिर गए। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां भूरे में डाल दी गई। भूरे यानी जिस कचरा डालने की जगह में कचरा पेटी में उसकी अस्थियां, उनकी हड्डियां डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अमीना ने सोचा मेरा बच्चा नहीं आया, सबके बच्चे आ गए। और जैसा ही हामिद की आवाज सुनी तो उसको गोदी में उठा लिया और फिर उसको लाड़ करने लगी और प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। अचानक उसने हामिद के हाथ में चिमटा देखा तो वो चौंक गई। ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कि पैसे में? अमीना पूछी कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया? मैंने तेरे को पैसे खाने पीने के लिए दिए थे, कुछ चीज खरीदने के लिए नहीं दिए।
दोपहर हो गई, अभी तक तूने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और मेरे लिए चिमटा लेकर आया। सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जा रही थी, इसीलिए मैंने ले लिया। तुम्हारी उंगलियां जल रही थी रोज, मैं देख रहा था, इसलिए मैंने चिमटा खरीद लिया। गुड़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। गुड़िया को जो गुस्सा आ रहा था, वो गुस्सा उसका ठंडा हो गया। बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव है, और कितना विवेक है। ये बच्चा कितना समझदार बच्चा है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। सब बच्चों ने मिठाइयाँ खरीदी, किसी ने खिलौने खरीदे, तो इसका मन भी कैसे ललचाया होगा इतना। जब तक इससे कैसे हुआ होगा। और इसने इतनी सारी देर भूखा रहा, और इतनी सारी जब्त धीरज उसने कैसे रखी होगी। अमीना का मन गदगद हो गया। वो सोचने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी, और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिर जाती थी। वो अपने बच्चे को इतनी दुआएं देती है, और अपने बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरे बच्चे को खूब सुख और शांति देना। यह इकाई यहाँ खत्म होती है। अब आपको इस इकाई में सबसे पहले शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ लिखने के बाद मैंने मुहावरे लिखने हैं। शब्दार्थ और मुहावरे लिखा जाए, उसके बाद नीचे से ग्रुप कार्य करना शुरू है। अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ आपकी ये इकाई पाठ ईदगाह खत्म होता है। नमस्कार।